बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 21 मार्च 2023, समय हो गया है 03:17 PM। देखिए, सवाल भी पूछते हैं आप लोग, मुझसे चिढ़ते भी हैं और फिर पूछते हैं कि सवाल कैसे पूछा गया, या आपने जवाब क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या वजह है। फिर डिनाई करते हैं, फिर उसके बाद परेशान होते हैं। फिर जो मैं रिपोर्ट्स देता हूँ उस पर काम करते हैं, पर अफसोस कि उसमें आप एक चीज़ ढूंढते हैं, यार ये तरक्की कैसे कर रहा है। फिर उसमें ये कहते हैं कि इसके पास पैसा कहाँ है। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, मेरे से 2 दिन से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। और भैया, एसपीजी डिपार्टमेंट, मैं नहीं जानता जी आप मेरा डेटा क्यों डिलीट कर रहे हो। मैं तो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं। अगर रिकॉर्डिंग या मेरे को भारत में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के वहाँ पे पोडियम पे लाने के लिए मेरा ट्विटर हैंडल @हितेश रेवंत सस्पेंड किया गया है, तो आपकी बेवकूफ़ी है भैया। आप ऐसा है ज़िंदगी भर जो है पोडियम पर जिस मर्जी को लाओ, मुझे मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पावर मैं तो देने वाला हूँ नहीं आप में से किसी को भी। साफ सीधी सी बात है। आप कुछ भी काट लेना मेरा, मैं तो नहीं देता जी। चाहे आप कितने ही प्रेशराइज कर लो मेरे को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट की पावर मेरे पास रहेगी, और इंटरनेशनल लेवल पर सब लोग जानते हैं। आप किसको घुमा रहे हो वहाँ पे, किसको नहीं घुमा रहे हो, आप समझो। समझ में आ गई, ज़्यादा बेहतर होगा। अब ऐश्वर्या राय सोचे कि वो भारत की प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसमें मेरे को क्या दोष है, मुझे क्या दिक्कत है। बन जा भाई, कोई भी सोच सकता है ना। क्यों? ऐश्वर्या राय ने जो सवाल मेरे से पूछा, ठीक है, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले ऐश्वर्या राय जी ने मेरे से एक सवाल पूछा है कि भारत सरकार में विरोध होता है। जब से मोदी सरकार आई है भारत में धरना विरोध प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। मोदी पाकिस्तान के तब आपका विरोध मेरे बारे में कह रही है। हाँ, ऐसे ही बात करता हूँ, कोई दिक्कत। क्योंकि अभी ऐश्वर्या राय की हकीकत मैं बता दूँगा। मोदी का ये विरोध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कर लोगे मैडम, क्या करोगे? मेरा ट्विटर हैंडल सस्पेंड कराओगे? है क्या कह करके कि ऐश्वर्या राय को गाली गलौज लिख दी? क्या पागल औरत है यार ये। मेरा अगर ट्विटर हैंडल जो है क्या कहते हैं सस्पेंशन से नहीं हटा ना, तो ट्विटर में किसी को सैलरी नहीं मिलने वाली है। ओनर हूँ, ओनर। सैलरी नहीं दूंगा, भूखा मार दूंगा। मेरे पैसे रोके ना, बैंकिंग सेक्टर में सैलरी नहीं मिलेगी किसी को। वो तो समय आने पे अपने आप पता लग जाएगा मैडम, 10 दिन के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में मेरा पैसा नहीं पहुंचा ना, बैंकिंग सेक्टर की सैलरी बंद है। अब ऐश्वर्या राय तो क्या कहता है मोदी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि मोदी भी ईरान से है और ऐश्वर्या राय भी ईरान से है। भारत के फिल्मिस्तान में, मतलब महाराष्ट्र में, एक फिल्म की शूटिंग के बहाने से ईरान के हेलीकॉप्टर से, सॉरी, ईरान के क्या कहते हैं C-17 से पैरा ड्रॉप होने वाली ईरान की जासूस, ये फिल्म की स्टोरी नहीं है। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, कैटरीना कैफ और उसके साथ 250 से ज़्यादा फीमेल सेलिब्रिटीज़, और यहाँ आसानी से देह व्यापार का धंधा चलाने की जो है क्या कहते हैं सोच रखने वाली ऐश्वर्या राय आज भागी फिर रही है। आज भागी फिर रही है। यहाँ से भाग करके जो है अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान गई मरियम नवाज शरीफ की शरण में। ठीक है, मरियम नवाज शरीफ ने जो एक कमरा दे दिया रहने के लिए, जानते हो कहाँ पे? हद हो गई मैडम जी, बारादारी के पास है। पहले डेरा गाजी खान में था, वहाँ से हट गए। जानते हो आपको क्या लगता है? आपने ये कह दिया क्या कहते हैं मेरा सवाल जो है रॉ एडीजी से। आपको तमीज़ है बात करने की रॉ एडीजी से? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉ हूँ मैं। तमीज़ है आपको बात करने की? हैं? बताऊँ आपको आपकी असलियत? भारत में मिस वर्ल्ड बन के आई तो पाकिस्तान इतना खुश हो गया कि आइए आइए आप भी हमारे यहाँ आइए, क्योंकि भारत से मिस वर्ल्ड चुनी गई है, हमारा पड़ोसी देश। और वैसे जो है आपको क्या कहते हैं बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन नहीं दिखता। वैसे आप लोग समझौता एक्सप्रेस भी बंद कर रहे हो पब्लिक को दिखाने के लिए, और क्या कहते हैं बिहाइंड द कर्टेन जो है ऐश्वर्या राय को मान सम्मान दिया जा रहा है वहाँ।
इमरान खान अगर वर्ल्ड कप लेके आ गया तो भारत के अंदर उसको मान सम्मान दिलवाने के लिए उसको वही मकान चाहिए था S37, जिसमें क्या कहते हैं मेरा बचपन बीता। ऐसा क्यों भैया इमरान खान, ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसी मकान की क्यों डिमांड की गई और कोई नहीं मिला? बता तो सही, मैं भी तो सुनूं। बेवकूफ़ समझ रहा है क्या मेरे को? भाई तेरे जैसे उठाई गिरे जो है ना, समझ में आ गई। ईरान के भिखारी बहुत देखे मैंने, मेरा पारा 7वें आसमान पे है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मतलब इमरान खान पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ले आया, ठीक है, क्योंकि उस समय वहाँ पे जो है क्या कहते हैं ज़ारा रहती थी ना। क्यों? सारी औरतें तो इमरान खान उठाएगा ना, तो इमरान खान को वही घर चाहिए था, क्योंकि इंडिया में ज़ारा जो है सिर्फ इंडिया में रहती है, इसलिए ग्रीन पार्क का घर है उसका H ब्लॉक में। ये जवाब क्यों नहीं देती पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ISI? क्या हो गया भारत में, भारत सरकार में बैठे हुए क्या कहते हैं IB के लोगों को? IB वाले इतने दोगले हैं ना, जब से मैंने IB में काम संभाला है तब जाके थोड़ा बहुत सुधरे, तो ये इतने बड़े दोगले हैं। मतलब जिसने काले कपड़े पहन लिए वही IB से हो गया, इंटरनेशनल ब्लैक है। मतलब NSG वाले हो गए, जिसने काले कपड़े पहन लिया वो NSG से हो गया। इतने माँ दोगले हैं नहीं NSG के बंदे, सीधे तौर पे गाली दे रहा हूं। बेटा ट्विटर हैंडल सस्पेंड हुआ है, खाल खिंचवा दूंगा एक एक की, खाल खिंचवा दूंगा ऐश्वर्या राय तेरी। मैं बता दे रहा हूं, अगर ट्विटर हैंडल रिस्टोर नहीं हुआ ना, तो जो हाल किया ना मैंने तुर्की का गानों की वजह से, फिर बोलते रहना ताकत दिखा रही है मेरे को, हैं? अभी देखना इस वीडियो में कितनी बार बताने वाला हूं तुम सबकी। ये इतने बड़े दोगले किस्म के लोग हैं। मतलब इमरान, सुनने वाली बात है, इमरान खान को वही घर चाहिए था रहने के लिए, H37 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन वाला मकान चाहिए था इमरान खान को रहने के लिए, और कोई मकान नहीं चाहिए था वर्ल्ड कप जीत के आने के बाद। क्यों? जिस मकान में मेरा बचपन बीता। ये भी तो जवाब देगा ना पाकिस्तान का क्या कहते हैं वहां का जो राजा बना फिर रहा है आरिफ अलवी। पूछो जरा इससे, इमरान खान से बुशरा पूछ लेगी ना क्या बात है भाई। क्यों? उससे पहले तो ज्ञानी जैल सिंह नहीं आया कभी अतवाल के घर में, हैं? कहाँ गया रविंद्र जैन है श्री रामचरितमानस में, रामायण में गाने वाला? उससे पहले तो नहीं आता था वहां पे कोई। उससे पहले तो स्मृति ईरानी नहीं गई मिलने के लिए अरोड़ा खानदान। उससे पहले तो मीता जैन ने शादी नहीं करी अरोड़ा से। पागल समझ रहे हो? जवाब देना इमरान खान। हाँ मैं हूं रॉय ADG, हितेश मंडल नाम है मेरा, बता क्या कर लेगा? जवाब देना है ऐश्वर्या राय। भारत में ये क्यों आए सबके सब मैं बताता हूं ना। अबे भीख मांगते फिर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, ये है सच्चाई। मरियम नवाज शरीफ एलियस ज़ारा पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट, करा लिया ना सत्यानाश, करा लिया सत्यानाश पाकिस्तान का। हमें क्या लेना देना वहां तुम क्या कर रहे हो? मेरे से सवाल पूछा गया कल कि यार ये लड़कियां इतनी क्यों रख रहे हैं, ये कहां लेके जाएंगे? मैं बताता हूं ये लड़के लड़कियां कौन है जमीन के नीचे जो लोग पकड़े गए हैं। ये भाई साहब सबके सब ISI एजेंट हैं और ईरान की इंटेलिजेंस के एजेंट हैं। पूछो कैसे? इस्लामिक वर्ल्ड को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इन्होंने अपने सारे एजेंट लगा दिए काम पे, और जो एजेंट कामयाब नहीं हुआ, जो एजेंट कामयाब नहीं हुआ, उन सबको जमीन के नीचे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लाख 10 लाख लोगों को काम पे लगा दिया गया। किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेके आओ। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, विश्व के सारे देशों में, और इन औरतों को और लड़कों को काम यह दिया गया, औरतों को यह तक कहा गया चाहे तुम किसी से बच्चा पैदा कराओ, चाहे किसी से शादी करो, जो मर्जी करो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाओ पाकिस्तान के लिए। मिल गई टेक्नोलॉजी मरियम नवाज शरीफ को। इसीलिए तो हितेश भाई को धोखा दे रही है तब से। क्यों ऐश्वर्या राय, क्या हो गया? मतलब संजय अरोड़ा जो है वहां बैठ करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ईरान से आया हुआ वाया पाकिस्तान, भारत में आ करके संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नरेट में। अबे हम तो बेवकूफ है ना, हम तो फोन सुन नहीं रहे ना, हम तो कॉल सुनते नहीं है ना, हम तो बेवकूफ हैं।
वहां बैठ करके संजय अरोड़ा ये कहता है कि मेरे को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन दिखाओ, मेरे को सिक्योरिटी देनी है। उसे कह रहा तुझे क्या लेना देना, वो फोर्स अलग होती है। कह रहा नहीं नहीं मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर हूं। एक और चमन चूतिया जो है, हाँ मैंने उसके बताइए 5 भाई। नहीं नहीं हम जाएंगे, हम देख के आएंगे। क्या देखेगा क्या बे तू उसमें? मोदी कह रहा मेरे को डीआरडीओ में गया वो रॉकेट लॉन्च देखने के लिए, मंगल ग्रह वाला, मंगलयान वाला। और उसको बैठा दिया उसमें ऑडिटोरियम में, यहां से देख ले। नहीं नहीं मैं लैब में जाऊंगा। तब से मरे जा रहे हैं ये। इन्होंने क्या करा? 26 करोड़, मैं रिपोर्ट दे रहा हूं ना सर, पढ़ो सुन लो। मैं डरता किसी के बाप से नहीं है, छोड़ना। इतनी 45 की उम्र जी ली, बहुत है भारत में, इसके बाद मुझे परवाह नहीं है। तू रुक अभी मरियम नवाज, मैं बताता हूं ना पाकिस्तान का सत्यानाश कहां और कैसे हुआ। देख तो सही हुआ क्या है। आज रात को मैं भी मौजूद था, ठीक है। असीम मुनीर को तलब किया गया था, मुझे नहीं पता कितने लोग मरे हैं। मैं आपको बताता हूं रिपोर्ट जो मैं लिख रहा था, सुनिए। हम कॉल सुन रहे बैठ के, फिर कॉल सुनने के बाद हमने रिपोर्ट लिख दी। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में जमीन के नीचे न्यूक्लियर लैब बनाई इन्होंने। जरताज गुल वजीर जो टीएसआर जो रिकवर हुआ है, न्यूक्लियर लैब बनी है। गजवाए हिंद संगठन के चीफ गाजी खान की बेटी जरताज गुल वजीर उसे चलाती है। जरताज गुल वजीर जो है क्या कहते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, ठीक है जी। वहां पर इन्होंने कई तरह से सुपर बम बनाने की कोशिश की। कुछ बमों में फ्यूल भरने का काम चल रहा है जल्दी। ये देखिए, ये मरियम नवाज शरीफ की कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी है हमने, यही ज़ारा की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में है। तभी तो हमने इसको उठा के बाहर खड़ा कर दिया। अब बाहर खड़ी हो जा मैडम, जाकर के न्यूक्लियर बम बना ले, यहाँ नहीं है तेरे जैसा काम। कुछ बमों में फ्यूल भरने का काम चल रहा है, जल्दी हम लोग दिल्ली पर हमला करेंगे। यह मरियम नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से कॉल कॉन्फ्रेंस में बात कर रही है, सुनते रहिए। अच्छा, ये था वायरलेस फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं, वायरलेस 6.7 हर्ट्ज पे। इनको पता तो था नहीं न्यूक्लियर बम बनता कैसे। इन्होंने क्या करा पूरा मैं बता रहा हूं भाई साहब, सुनते रहो। कोड पूरी रिपोर्ट सुन लो पहले। मरियम नवाज शरीफ, मरियम पता है क्या है? जिस जगह पे डेरा गाजी खान में वो बम न्यूक्लियर बम बनाने की लेबोरेटरी जो है, ठीक है, न्यूक्लियर लैब जिसे कहते हैं, उस न्यूक्लियर लैब का नाम मरियम है जी। पाकिस्तान में इन्होंने इतने लोगों की हत्या कर दी, इतने लोगों को टॉर्चर करने के लिए जमीन के नीचे डाल दिया और बेरहमी से मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं कि किसी तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेके आओ, बम बनेगा कैसे। अब सुनो, हाँ अरे हम तो यार हम तो चूतियां हैं ना, हम तो कॉल सुन नहीं रहे ना। ये ज्यादा शानी बन रही ना मरियम नवाज, बहुत बड़ी देशभक्त है वो। देख हुआ क्या है वहां पे, बताऊंगा भी हुआ क्या है वहां। तो बहुत बड़ी साइंटिस्ट है ना तू और जरताज। अरे मैं बताऊं, कहते हैं नहीं अभी मैं बताऊंगा ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए। हाँ, मरियम नवाज शरीफ न्यूक्लियर वैज्ञानिक है। इसके एक ठिकाने से 2.5 लाख टन U+235 का जखीरा इंटरपोल ने जब्त किया है। मैडम मैंने भेजी थी कंप्लेंट। 2.5 लाख टन किस लिए? न्यूक्लियर बम बनाना है। बाप बनाओ, मना नहीं है। अरे यार उस तरह की लैब तो रख ले, उस तरह लैब तो रख ले कम से कम। हुआ क्या मैं बताऊंगा ना, अभी सुनते जाओ। खतरा क्या है वहां पर सुनो, ठीक है। डेरा गाजी में लैब में ब्लास्ट की संभावना है, ब्लास्ट होगा वहां पक्का। टेस्ट फेल हो चुका है, वो टेस्ट हो गया फेल। वो कैसे कर रहे थे वो भी समझाऊंगा। इन्होंने वहां रूस से टसार मंगवा के रखा, टीएसआर बम, ठीक है। उसको कॉपी करना चाहा, हीट बढ़ने से इनका वहां रुकना संभव नहीं था। पूरी बात समझाऊंगा। जो लड़के लड़कियां जमीन के नीचे बंधक मिले वो हैं जिनको आईएसआई ने न्यूक्लियर
थ्योरी चोरी करने को कहा या कहा था। भारत, चीन, अमेरिका, रूस आदि देशों से हम लोग बड़ी तेजी से लिखते हैं ना जब कॉल सुन रहे होते हैं, कल देशों से, और पर ये कामयाब नहीं हुए। ठीक है, ये कामयाब हुए नहीं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाने में। भाई साहब, ईरान तक से लोगों को ला ला के जो विदेश भेजते हैं पासपोर्ट वीजा पे पैसा दे के, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, वहां से टेक्नोलॉजी नहीं चोरी कर पाए किसी तरीके से, पढ़ाते हैं कॉलेजों में, फिर पाकिस्तान लाके उनको बड़ी बेरहमी से जमीन के नीचे टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, भूखा रखते हैं, ठीक है, तरह तरह के इंजेक्शन लगाते हैं। ये काम चल रहा है पाकिस्तान में। हाँ हाँ, भारत में जो लड़कियां और कुछ लोग जो जमीन के नीचे बरामद हुए हैं, ये सब वही ISI एजेंट है। संजय अरोड़ा क्यों नहीं जा रहा है इंडिया से बाहर? उसे पता है ना उसका असर क्या होने वाला है। भारत से ये ऑफिसर क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी आया इसीलिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए थी, ठीक है, अग्नि मिसाइल चाहिए इसको। सुनते रहो, भी देखो इसको मैं बताता हूं पूरी कहानी। जमन पार्क की लड़कियां भी वही हैं जो जमन पार्क में जो 8 लाख लड़कियां मिली हैं, 8 लाख का पता नहीं 8,000 है, वो तो मुझे पता नहीं क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सब ISI के द्वारा फेल एजेंट हैं जो न्यूक्लियर बमों की थ्योरी लाने में कामयाब नहीं रही। कोड 9 मैं बताऊंगा, कोड 9 क्या है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान और मुस्लिम देशों से फेल एजेंटों को लाकर पाकिस्तान में मारा जा रहा है। अब तक 26 करोड़ लोगों को बंधक लिया गया है। पाकिस्तान में इनको वही सजा दी जा रही है, वही सजा है। औरतें हैं तो दबा के बच्चे पैदा करो, प्रोस्टिट्यूशन में जाओ। इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लाए? ये किसी भी समय मरियम नवाज को उठाने वाले थे, अब इनको किसी तरीके से हिंट लग गया, ठीक है। पर मेरा आंसर को मैं कभी कहीं गए ही नहीं, कह रहे यार हितेश जानता है, मरियम नवाज को बोला कि आप हितेश, पर मरियम नवाज हितेश के पास क्यों आएगी? ग्रीन पार्क से प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके बैठेगी ना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं मिलती है। तुम अपने जो है क्या कहते हैं मेकअप किट को तो क्या कहते हैं पब्लिक में रखती नहीं हो, और वो लोग जो है न्यूक्लियर बम और उसकी थ्योरी जो है पब्लिक में रख देंगे कि तुम्हारे जैसे जो है वहाँ आसानी से पहुंच जाए। क्यों जा रहा, क्यों जोया? इनका सफेद रंग पता है कैसे होता है? नहीं मालूम तुम्हें? यूरेनियम है ना, है यूरेनियम चैम्बर में रखते हैं इनको। इनके जिनकी स्किन पिंक दिखाई दे, ठीक है, समझ लेना कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। फेल सूट तो होता नहीं है इन पे, इन गरीबों पे, कि भाई साहब एंटी रेडियो एक्टिव सूट पहन ले गरीब भिखारी बेचारी मरियम नवाज। क्यों? मोटा सा कपड़ा खद्दर का पहन के चली जाएगी न्यूक्लियर बम के नजदीक। यूरेनियम में जानते हो कितनी हीट है टसार में? भाई साहब खाली बम में उसके नजदीक खड़ा होना मुश्किल है। ये होती है रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ गई? पता उस समय नहीं लगता, पर बाद में स्किन में पता लगता है ये क्या हो गया। चमड़ी उतरने लगती है और बीमारी ठीक नहीं होती। स्किन कैंसर होता है ये। समझ में आ गई? स्किन कैंसर। सुनो अब एक घटना और बताता हूं। जो दुर्घटना हुई है, पता नहीं क्या है लिखा हुआ मैंने, घटना 14 जून 1989 को 20 फुट स्टील बॉल में बेनजीर भुट्टो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी बेनजीर भुट्टो द्वारा फ्यूल भरने का काम शुरू किया गया था। स्थान डेरा गाजी खान में, जिसमें वो असफल रही, बाद में उसको गोली मार दी गई। अब कहोगे न्यूक्लियर बॉल में फ्यूल भरने का क्या मामला है? सुनते रहो, अभी है भैया, 4 पन्ने की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 3500 जगह इस तरह की बॉल फ्यूल भरने का काम किया जा रहा है। सबके पास एक टसार बम 10 मेगाटन 9.1 वर्जन। वर्ल्ड के साइंटिस्ट सुन रहे होंगे तो अब ये हंसेंगे, कहेंगे यार इतनी डिटेल, यार ये तो कहीं जाता नहीं है, आता नहीं है, फिर ये जासूसी का काम कैसे कर रहा है? बाप नाम है बे मेरा।
हद है, बाप नाम है मेरा। 10 मेगाटन 9.1 वर्जन, बम का जो वर्जन है ना 9.1 है। 9.1 मतलब समझते हो 9.1 क्या हुआ? वर्जन का मतलब क्या होता है? वर्जन किसे कहते हैं? विर्जन नहीं होता, वर्जन। वजन को बोलते हैं, वजन को, वेट। 9.1, 1 वर्जन इक्वल टू 1 टन, नहीं 10 टन। 1 वर्जन, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है? 4.5 है, तो क्या क्या होगा ये? 4.5 वर्जन है, टन में कितना होगा? 45 टन। ठीक है, 10 मेगा टन डेरा गाजी खान के नीचे टसार रखा हुआ है, 9.1 वर्जन है, यही 9 है, 9.1 वर्जन का। पर ये 9 क्यों है? इससे कम नहीं होता, क्योंकि ये टसार बम जो है ना, ये गिरता कैसे है जमीन पे? ये गिरता है, दिखाता हूं। जैसे ये बम है, सेम ऐसे ही होता है, पर आगे थोड़ा गोलाई शेप होती है। इधर पीछे की तरफ ना इधर पंखा लगा होता है, जो इसमें पंखा होता है, पर यह मैनुअल होता है। सिर्फ आगे कुछ डेटाबेस के लिए कुछ इसमें क्या कहते हैं आइटम जुड़े हुए होते हैं, पर ये होता मैनुअल है। पर इसके अंदर बीच में जिस जगह वो स्टील बॉल रखी होती है, उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, आप वहां रह नहीं सकते। धीरे धीरे आपकी जो स्किन है ना, वो धीरे धीरे परत दर परत गिरने लगती है। जब पहली बार मरियम नवाज बिना सूट के पहुंच गए यूरेनियम में, ठीक है जी, हो गया काम। अब अगर असली में देखोगे ना, अब ये जो बम है ये 9 कैसे है? क्योंकि ये जो है ना पंखा इस तरफ है, बम ऐसे गिरता है जमीन पे, पंखा इधर नीचे है और इसकी चोंच पर। नॉर्मली लोग सोचते हैं ये ऐसे गिरेगा, नहीं सर, ये ऐसे गिरता है और ये पंखा जो है ना हवा की स्पीड से घूमता है। अब इसके अंदर जो पिन होती है, घूमने की वजह से वो ऊपर चढ़ती जाती है और बम में घुस जाती है। ठीक है जी, इसकी भी स्पीड बता देता हूं। क्या हो गया मैडम, बहुत पढ़े लिखे हो? अच्छा जी, एक ये जो चूड़ियां बनी होती है ना इसकी पिन में, 1 mm में 2000 रोटेशन होती हैं। इतनी बारीक चूड़ियां होती है इसमें। यह बनाना संभव नहीं है। बना ले, रोका है किसी ने? हम क्यों रोके? और आरपीएम पता है कितनी होती है इसकी गिरते समय? 1 लाख राउंड पर मिनट पंखे की। अब इन्होंने क्या सोचा? अच्छा, 9.1 समझ गए क्या हो गया? एक वर्जन जो सॉफ्टवेयर का वर्जन 1.0 लिखा आ रहा है, मतलब 10 टन। एक वर्जन कितना होगा सॉफ्टवेयर का? 10 टन के बराबर। तो 9.1 है टसार। ठीक है जी, तो जी हाँ 91 टन है वेट उसका, वजन बम का जो वजन है 10 टन है का बम रखा गया है, जो कि मैनुअल है। मैनुअल मतलब वो उसको गिरा दिया जाएगा, उसका पंखा घूमेगा। समझ गए? वो इस तरह से बैलेंस किया गया होता है। रूस के पुतिन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम की थ्योरी के बदले लड़कियों की डिमांड की। पाकिस्तान से 3000 लड़कियों को देकर हत्फ जो है वो रूस और चीन से हासिल की गई। 3000 लड़कियों की सप्लाई की गई, जिनकी लीडर मरियम नवाज शरीफ थी। पर उसमें तो कुछ लड़कियां गई, शायद कुछ नहीं गई, और मरियम नवाज शरीफ ने जाने से मना कर दिया, इसलिए हाथ मिलते हुए चल ही नहीं। पर
मरियम नवाज शरीफ जोया का कोड हत्फ है। जोया ने रूस जाने से मना किया और डील रद्द हुई। 2006 जून 5 की बात है जी, ये तारीख थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। आज सुबह भी 21 मार्च 2023 1:45 में मरियम नवाज शरीफ इन कॉन्फ्रेंस विद पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स। और कल रात की एक ऐसी रिपोर्ट है, ठीक है, ईश्वर ना करे ये सच हो, पर हम तो क्या कहते हैं, यहां बैठ करके हम कॉल सुन रहे थे और जैसे लगा ये हुआ क्या भाई, ठीक है। और भाई साहब जो जन्नाटा है ना दिलो दिमाग में, मैं कहा चल यार गाड़ी निकाल, हो गया कांड सबका यहाँ पे। कल रात 3:45 में सुबह, मतलब 21 मार्च 2023 3:45 को डेरा गाजी खान लैब में ब्लास्ट हुआ। यह जगह ई लाइब्रेरी डीजी खान है जी, जगह ये एक स्टेडियम है शायद, इस स्टेडियम के ठीक नीचे ये लैब है। पागल समझ रही है तू मेरे को, है वो है क्या यार, वो है क्या मेरे आगे। अबे रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, ओ सीआईए बैठ जा नीचे, बैठो बैठ, ओए ओए सीआईए आईएसआई पाईएसआई बैठ जाओ, एसआईएस बैठ जाओ, होगा तू कोई, हाँ ठीक है बैठ जा बैठ जा बैठ जा, रॉ के आगे नहीं फालतू बोलते। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग रॉ, बैठो बैठ, ओ बैठ जाओ होगा तू सीआईए पीआईए, सेंट्रल पेंट्रल यहां नहीं चलता बैठ जा बैठ जा ओ बैठ जा बैठ जा, बात कर रहा है अभी, बैठ जा मैं हाथ धो गई मैडम, कोऑर्डिनेट बता देता हूं, 30 मिनट 01 आवर 54 इंच नॉर्थ, 70 डिग्री 37 आवर 58 मिनट ईस्ट। ठीक है जी, क्या किया वहां पे, ने किया क्या, अब सुनो हुआ क्या है। 7.3 किलोमीटर ब्लास्ट जमीन के नीचे 200 फुट नीचे हुआ है। 10 मेगाटन फटा इनके वहां लैब में। 7.3 किलोमीटर, मैं नहीं जानता भाई क्या होगा नहीं होगा। 7.3 किलोमीटर डायमीटर का एरिया, इतना बड़ा तो गड्ढा बन गया, खुदा है जी। और बाकी पूरा एरिया पूरी तरह बर्बाद हो चुका है जी। मुझे नहीं पता नहीं डेरा गाजी खान में क्या हुआ होगा, ये कॉल ट्रेस हुई है, ब्लास्ट हुआ नहीं और मुझे तो नहीं पता, पर जमीन के लिए कोऑर्डिनेट एकदम सही बताया ना, ई लाइब्रेरी डीजी खान, ई लाइब्रेरी डेरा गाजी खान के नीचे है ना आपकी लैब, झूठ तो नहीं बोला है। अब सुनो, ये फ्यूल भरने का काम इनका, इन्होंने फ्यूल भरना कैसे शुरू किया, ये 2 कौड़ी के वेल्डर्स, इन्होंने क्या करा, लोहे से जो पहले ना एक मिट्टी का एक बड़ा सा गोला बना लिया, सुनते रहो, हाँ जुगाड़ से ये न्यूक्लियर बम बनाएंगे, और उसके बाद लोहे की प्लेटें लगा के गोला बनाया, उसके ऊपर प्लेट पे प्लेट चढ़ाते गए, हाँ स्टील वॉल में भाई साहब 2.5 मीटर मोटी, जो चीज आप देखना चाह रहे हो ना, 2.5 मीटर मोटी स्टील की परत होती है, 2.5 मीटर मोटी, अंदाजा लगा लो जी। देख रहे, जो सुना समझा वैसा किया। देखो फ्यूल भरने का काम कैसे हुआ वहां पे, और ये फ्यूल भरने का काम जो है डेरा गाजी खान में मेरे ख्याल से कोई महीना भर पहले शुरू हुआ होगा, पहले भी रोका गया था इनको,
इन्होंने क्या करा, उस बॉल में नॉर्मल फिलर जो होता है ना, मतलब फिलर मतलब एक टैंक में यूरेनियम अलग तरीके से रख के उसमें ऐसे भर रहे जैसे बोतल में दाल और चावल नहीं भरते हैं घर में, आटा नहीं भरते हैं, वैसे भरना शुरू करा ठूस ठूस के। कई लोग बीमार पड़ गए। साइंटिस्ट है भाई, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट है, मैं क्या बताऊं। स्टील बॉल में यूरेनियम डड्डू से भर रहे, डड्डू बोलते हो हाँ, लोहे का वो बनाकर ठूस ठूस के भर रहे यूरेनियम उसमें। अब हुआ क्या, जिस स्टील बॉल में भर रहे थे उसका अंदर खाली एरिया, उसका जो रेडियस है 20 फुट है जी। और मैं यहां से सारी कॉल सुन रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कहा बेटा ये ब्लास्ट पता है कौन सा होगा, मैं कहा ये हो जाएगा, नहीं नहीं ये होगा फ्यूजन। और फ्यूजन में पता है क्या होगा, है अनकंट्रोल्ड हीट निकलना शुरू होगी, ब्लास्ट तो हो जाएगा। मुझे पता है यूरेनियम में ब्लास्ट कैसे होता है। यूरेनियम में ब्लास्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, उसमें कोई आग थोड़ी लगानी है, तैयार यूरेनियम जो है 25 किलो एक साथ रख दोगे ब्लास्ट कर जाएगा। धरती पे यूरेनियम एक ऐसी चीज है कि एक साथ रख देने पे ब्लास्ट कर जाती है, एक साथ रख दो बस। हम लोग बहुत खेलते हैं इससे, हम लोग क्या करेंगे ढेर बना देंगे, ठीक है, हाँ हाँ कहीं पे लैब में, और फिर क्या करेंगे दूर से जो है ना छोटी सी यूरेनियम की जो बॉल होती है वैसे फेंक करके उसे मारेंगे। पर पता है कैसे होता है, पाउडर की आवाज फुक, एक सेकंड के 10,000वें हिस्से में वो 25 किलो पाउडर गायब हो जाता है। पर वो ब्लास्ट में कैसे कन्वर्ट होगा ये नहीं पता। आराम से यूरेनियम और आरडीएक्स, साइंटिस्ट है भाई पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से सरताज गुल वजीर चपेट में आ गई है मेरे ख्याल से धमाके की, मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लैब से हटी नहीं रही थी। यूरेनियम और आरडीएक्स एकदम अच्छी तरह से मिक्स करके डंडे से कूट कूट के भर रहे हैं। अच्छा जी, क्या जवाब दूं। आरडीएक्स की मात्रा शायद ज्यादा थी तो यूरेनियम और आरडीएक्स एक साथ हो नहीं पा रहा था, पर जब पूरी तरह भरा हुआ हो गया, अब से करीबन 8 दिन पहले की बात है, आराम से बॉल सील वील करके फिर उसको ढंग से रख दिया गया, ठीक है। हीट तो बढ़ रही थी और केमिकल रिएक्शन तो होगा, यूरेनियम है मैडम। पर इनका एक बंदा ना ज्यादा कलाकार निकल गया, ब्लास्ट उस बॉल में नहीं हुआ है, उसने सीधे ही कह दिया अल्लाह अकबर। और टसार का जो पंखा है ना टसार का जो पंखा उसके पीछे जो लगा हुआ है, ठीक है, उसको घुमाया जा रहा। पता उसने क्या किया बंदे ने, मैनुअल तरीके से पंखे में मोटर लगा करके पंखा घुमा दिया उसने टसार में। वो आप ही का बंदा है, नहीं समझे। एक क्लैंप ऐसे लगा करके पंखे में लगा दिया बम के, और इधर मोटर कनेक्ट थी और घुमा दिया।
टसार का साइज पता है क्या होता है? मेरे से एक जनाब पूछ रहे थे, कह रहे टसार का साइज क्या होता है। मैं कहा भैया पाकिस्तान में 3500 टसार हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है हटाने का। मैंने कल ही बात करी थी, मैं कहा यार हम टसार जो है क्या कहते हैं हटा देंगे, ठीक है। वो कह रहे नहीं नहीं हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं, हटाना पड़ेगा ना उसे। टसार की लंबाई होती है जी 30 फुट, हाइट होती है 24 फुट और वजन होता है 21 टन, और सॉरी 91 टन, ठीक है जी। 9.1 वर्जन होता है ये। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 210 हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 210 टसार हैं, और इसको 3500 में से माइनस कर दो, बाकी जो है पाकिस्तान में है। तो हमारे पास एक कॉल आई एक महिला की, वो कह दी कि पाकिस्तान में कुछ भी हो आपको कोई मतलब नहीं है बीच में बोलने की। मैडम अगर वहां कुछ भी हुआ ना, भारत पे असर आएगा। ये जो फालतू के अब मेरा पड़ोसी जो है ये सिलेंडर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करेगा, मैं से कान पे झापड़ नहीं मार दूंगा, कहीं और जाके घर ले ले। सही है गलत है? कहीं और जाके घर ले ले भाई, ये सब नहीं चलता यहां पे। मेरा भी कहना यही है मैडम जी। अब ये मेरे से कह रहे जी, हाँ हाँ कल बात हो रही थी, कह रहे हैवी वाटर कहाँ मिलेगा। वो इधर से थोड़ी आगे जा करके ना ऐसे घूम के, आज जय माता स्टोर है ना, जय माता स्टोर से ले लेना, चावड़ी बाजार में मिल जाएगा जी। सदर बाजार तक घूम के गए कि ये न्यूक्लियर बम नहीं मिलता है। सुना सब कुछ मिल जाता है। मेरे ख्याल से कितनी कोशिश कर लीजिए कोई फायदा है नहीं। भारत में मैडम अमेरिका हो चाहे चीन हो चाहे जापान हो चाहे रूस हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल। बेटे ट्विटर हैंडल सस्पेंड हुआ है ना, ठीक है, ऐसी तैसी मार दूंगा, ऐसी तैसी। तुर्की देख ले, तुर्की तुर्की खड़े होने का मौका नहीं दूंगा तुर्की को। गाने डिलीट हुए थे, तुम जानते नहीं हो अभी मेरे को, समझ में आ गई? देख ले तुर्की को, समझ में आ रही है? कोई हो तू ऐश्वर्या राय। तो जब बात आई ईरान की, तो ईरान कह रहा हम लेके चले आते, जो इतने दिन खाया पिया, पैसा तेरा बाप देगा, पैसा तेरा बाप देगा। बनाओ तेरा अभी प्रधानमंत्री मोदी है, बनाओ तुम्हारा अभी पुलिस। संजय अरोड़ा भारत में, हाँ जी, भारत में इसी चोरी पे तो पुलिस लगी हुई है। यही चोरी नहीं हो सकती जी, न्यूक्लियर थ्योरी। पीटो तभी से इनको। हाँ हाँ ये सब वही हैं।